बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल के तेज़ रफ्तार और मॉडर्न दौर के अंदर टेक्स्ट मैसेजिंग या जिसको हम टेक्सटिंग कहते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। ये तरीका तेज़ रफ्तार भी है, आसान भी है और हमें अपनों से जुड़े रहने में मदद भी देता है। लेकिन जहाँ टेक्स्ट मैसेजेस के बेशुमार फ़वाइद हैं, वहीं ये ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। टेक्स्ट मैसेजेस गलत फहमियों को, जज्बाती दूरियों को और गैर ज़रूरी झगड़ों की एक बड़ी वजह भी बन सकते हैं। मैं पहले भी कम्युनिकेशन के मौसर तरीक़ों के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस चीज़ पर रोशनी डालना चाहता हूँ जो इन महारतों में, कम्युनिकेशन स्किल्स में रुकावट बन सकती है। हम जितनी भी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर लें, इंसानी जज्बात और रवैये वही रहते हैं और बदकिस्मती से टेक्स्ट मैसेजेस हमेशा इन जज्बात को सही तरीके से बयान करने के काबिल नहीं होते। तो इस वीडियो में देखते हैं कि टेक्सटिंग किस तरह ताल्लुकात में दरार डाल सकती है और इसके मनफी असरात से कैसे बचा जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप लाइफ के किसी चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं या आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप कॉल के ऊपर या जूम के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फराहम करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपको मेरी ज़रूरत हो हेल्प या गाइडेंस की, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किन बातों के लिए टेक्स्ट मैसेजेस दरअसल बेहतर होते हैं। एक पुरानी कहावत है जिसके अंदर मजाकन कहा जाता था कि ये आजकल का दौर जहाँ पे हर चीज़ जो है वो मैसेजिंग के अंदर होती है। कहते हैं कि बोलकर बात करना भी एक नया तरीका है रब्ता करने का। ये बात मज़ाक का केस तो लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि लोग आजकल बात करने के बजाय ज़्यादातर टेक्स्ट के ऊपर इन्हिसार करते हैं। लेकिन टेक्सटिंग के अंदर वो गहराई नहीं होती जो ज़ाती गुफ्तगू के अंदर होती है। ये लहजे, चेहरे के तासुरात और जिस्मानी ज़बान यानी कि बॉडी लैंग्वेज जैसे अहम अनासिर को नज़रअंदाज कर देती है, जो कि गुफ्तगू को सही मानों में समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर भी कुछ मौके ऐसे होते हैं जब टेक्स्ट मैसेजेस ही बेहतरीन तरीक़ाकार हो सकता है। यानी कि जब आपको कोई चीज़ जल्दी से कोई मालूमात किसी को देनी हो, जैसे कि कोई मुलाकात का वक़्त हो या किसी चीज़ की याद दहानी करानी हो, जब आप किसी को छोटे और मीठे पैगामात भेजना चाहते हो, जैसे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है या तुम्हारा दिन कैसा गुजर रहा है। जब लंबी गुफ्तगू की ज़रूरत ना हो और सिर्फ़ एक मुख्तसर बात करनी हो, तब तो टेक्स्ट मैसेजेस अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही बात जज्बाती गुफ्तगू या किसी पेचीदा मामले पर आती है, तो टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। ये टेक्सटिंग जो है वो ताल्लुकात को किस तरह ख़राब कर सकती है, उसमें पहली चीज़ ये है कि इससे गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और इसके अंदर आपका जो इमोशनल कंटेंट है, जज्बात हैं, उसकी कमी होती है। कभी आपने ऐसा पैगाम भेजा है जो आपके मुताबिक बिल्कुल आम सा था, लेकिन दूसरा शख्स इसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में ले गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्सटिंग में लहजे, तासुरात और जज्बाती पस मंज़र की कमी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को सिर्फ इतना लिखते हैं, ठीक है, ये आप भेज देते हैं, तो वो इसे कई मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ सकता है। ये सीधा सादा सा ठीक है भी हो सकता है या ये नाराज़गी और बेजारी का इजहार भी लग सकता है। जब हम टेक्स्ट में किसी का पैगाम पढ़ते हैं तो हम उसे अपने मूड और अपने तजर्बे की बुनियाद पर समझते हैं, बजाय इसके कि वो असल में क्या कहना चाह रहा है। इस वजह से टेक्सटिंग अक्सर गैर ज़रूरी गलत फहमियों को जन्म देती है। इसके बाद टेक्सटिंग के अंदर ये जो हम इमोजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी गलत एक्सप्लेनेशन बन जाती हैं। जो इमोजीज़ या जो आइकॉन्स या हम इस्तेमाल करते हैं, उनका हमारे लिए कुछ और मतलब हो सकता है और दूसरा पढ़ने वाले के लिए उसका मतलब कुछ और हो सकता है। इमोजीज़ को इसलिए बनाया गया था कि वो जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हद तक जज्बात की अक्कासी करें, लेकिन बाज़ औक़ात ये अक्कासी करने के बजाय ज़्यादा उलझन पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हंसी का जो इमोजी है, कुछ लोगों के लिए हंसी की अलामत हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए मजाक उड़ाने के मुतरादफ हो सकता है। इस तरह एक और इमोजी हम इस्तेमाल करते हैं थम्स अप का। बाज़ लोगों के लिए ये हौसला अफजाई का इशारा है, लेकिन कुछ के लिए ये रूखा और गैर दिलचस्प जवाब महसूस हो सकता है। इस तरह कुछ लोग जो हैं वो ऐसा इमोजी इस्तेमाल करते हैं जिसमें आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। कुछ लोग इसे उदासी के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे खुशी के मारे रोने का निशान समझते हैं।
ऐसी सूरत में इमोजीज जो है वो गलत फहमियों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और बेमकसद बहस या नाराज़गी का सबब बन सकते हैं। इसलिए जब बात हसास हो रही हो तो सिर्फ इमोजीज के ऊपर इन्हसार ना करें, अपने अल्फाज को वाज़े करें या फिर आप कॉल कर कर बात कर लें। और जिन लोगों के साथ आपकी गुफ्तगू जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर हो रही है, तो आप अपने इमोजीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लें कि इस इमोजी का ये मतलब लिया जाएगा। इसके बाद है तीसरी चीज़ ये कि टेक्सटिंग के ज़रिए ज़्यादा संजीदा बातें करना, ये एक बड़ी गलती हो सकती है जो लोग करते हैं। वो संजीदा गुफ्तगू या झगड़ों को टेक्स्ट के ऊपर हल करने की कोशिश करते हैं। जब जज्बाती मामलात की बात हो तो टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो अक्सर मसले को बढ़ा देते हैं बजाय इसके कि वो इसको हल करें। फ़र्ज़ करें कि आप किसी से नाराज़ हैं और आप अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक लंबा पैगाम भेजते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स इसे गौर से पढ़े और समझने की कोशिश करे, लेकिन जवाब में वो सिर्फ ओके कह देता है या आगे से लिख देता है कि पता नहीं, या कोई और मुख्तसर सा जवाब भेज देता है। ऐसे वक्त में आपको ऐसा लगेगा जैसे दूसरा शख्स आपको अहमियत नहीं दे रहा, हालांकि वो असल में मसरूफियत में है या किसी परेशानी में हो सकता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? मज़ीद नाराज़गी, मायूसी और एक गैर ज़रूरी बहस। तो याद रखें, अगर कोई दिल से बात करना चाहते हैं आप तो उसे टेक्स्ट में ना करें, इसके बजाय कॉल करें या आमने सामने बात करें। इसके बाद चौथी चीज़ ये है कि जज्बाती रद्दमल और फौरी जवाबात जो हैं ये भी टेक्स्ट मैसेजेस से मसलों को उलझा देते हैं। ये टेक्सटिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जब हमें फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर देता है कि जब हम जज्बाती तौर पर गुस्से में होते हैं तो हम कुछ भी आगे से फ़ौरन जवाब लिख सकते हैं। अगर आपको कोई नाराज़ कर देता है तो आप फ़ौरन गुस्से में जवाब देते हैं और अगला शख्स भी गुस्से में जवाब देता है। नतीजतन एक छोटी सी गलतफहमी बड़ा झगड़ा बन जाती है। तो जब हम किसी के साथ बराह रास्त बात कर रहे होते हैं तो हमें उनके चेहरे के तासुरात और लहजे से अंदाज़ा हो जाता है कि वो हकीकत में कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन टेक्सटिंग के अंदर ये अंसर ख़त्म हो जाता है और हम अक्सर तवक्को से ज़्यादा सख्त जवाब दे बैठते हैं। तो इसका हल ये है कि अगर आप नाराज़ हैं तो फ़ौरन जवाब ना दें, थोड़ी देर इंतज़ार करें, पुरसुकून हो और फिर आप सोच समझ कर जवाब दें। इसके बाद पाँचवीं चीज़ ये है कि ये जो अक्सर व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं इसके अंदर ब्लू टिक्स आ जाते हैं या किसी और ऐप्स होती हैं उनमें रीड रिसीट आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि दूसरे शख्स ने आपका मैसेज पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा। तो इस चीज़ को जानना भी ये भी एक बेचैनी का सबब बन जाता है। ज़्यादातर मैसेजिंग ऐप ये दिखाती हैं कि आया किसी ने आपका मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी परेशानी पैदा कर सकती है कि इसने मेरा पैगाम पढ़ लिया लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया, क्या वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। ये सोचें अक्सर बेबुनियाद खदशात और गैर ज़रूरी तनाव पैदा करती हैं, ख़ास तौर के ऊपर अगर दूसरा शख्स मसरूफ़ और हकीकत में ही आपको नज़रअंदाज कर रहा हो। तो टेक्सटिंग के ये जो मैंने आपको नुकसानात बताए हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है, वो ये है कि टेक्सटिंग किसी तरह तल्लुकात में अगर गलतफहमी पैदा कर रही है, तनाज़े पैदा कर रही है और दूरी पैदा कर सकती है, तो सवाल ये है कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। खुशकिस्मती से कुछ आसान मगर मौसर तरीके हैं जो आपको इस डिजिटल कम्युनिकेशन के नुकसानात से महफूज रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मालूम करें कि कब आपको टेक्स्ट मैसेजेस करना छोड़कर कॉल के ऊपर बात करनी चाहिए या आमने सामने बात करनी चाहिए। अगर किसी गुफ्तगू में जज्बात शामिल हो रहे हैं और अगर मामला नाजुक है या अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये बात जो है वो अब गलत सिमत के अंदर जा रही है, तो फ़ौरन टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर गुफ्तगू करना, डिस्कशन या बहस करना बंद कर दें और कॉल करें या आमने सामने मिलने का मंसूबा बनाएं। फिर नाराज़गी या जज्बाती हालत के अंदर टेक्स्ट ना करें। अगर आप किसी पर बात के ऊपर वाकई नाराज़ हैं या परेशान हैं तो फौरी तौर पर जवाब देने से गुरेज करें। गहरी सांस लें, थोड़ी देर इंतज़ार करें, अपने जज्बात को ठंडा होने दें और जब आप पुरसुकून हो जाएं तो फिर आप जवाब देने के बारे में सोचें। और फिर ये जो इमोजीज़ हैं इसका इस्तेमाल बहुत इंटेलिजेंटली और होशियारी के साथ करें, चूँकि इमोजीज़ जो हैं वो हर शख्स जो है मुख्तलिफ अंदाज में समझता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इन्हिसार ना करें। और अगर कोई बात ज़्यादा गहरी है तो इसे अल्फाज के अंदर वाज़े करें या बेहतर है कि वॉइस नोट भेज दें अगर आप कॉल नहीं कर सकते। इससे भी आप गलतफहमी से बच सकते हैं। और जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं इनको हकीकी गुफ्तगू का मुतबादल कभी भी ना बनाएं।
टेक्सटिंग आसान ज़रूर है, लेकिन इसे असल बातचीत का मुतबादल नहीं समझना चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पर बातचीत कर रहे हैं और कभी फ़ोन या आमने सामने मुलाकात नहीं करते, तो ये ताल्लुक़ को कमज़ोर कर सकता है और इसलिए ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन कॉल कर लें या एक दूसरे से मिलने की कोशिश करें। और अपने जो ताल्लुकात हैं इनके अंदर सेहतमंद बाउंड्रीज़ जो हैं उनको मुतय्यन ज़रूर करें। अगर कोई बार बार टेक्स्ट के ज़रिए बहस करता है या अगर आपको महसूस होता है कि किसी मौजू पर टेक्स्ट पे बात करना मुनासिब नहीं है, तो साफ अल्फाज में कह दें कि आप इस मौजू के ऊपर फ़ोन के ऊपर कॉल के ऊपर बात करेंगे या बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। इससे गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचा जा सकता है। और फिर अगर ये कि अगर आपको टेक्स्ट मैसेज की वजह से अगर कोई गलतफहमी ऑलरेडी पैदा हो ही चुकी है, तो फिर क्या करना चाहिए। अगर आप और किसी और शख्स के दरमियान टेक्सटिंग की वजह से गलतफहमी का तनाज़ा हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो चुके हैं, तो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आप ये इक़दाम कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि अगर गुफ्तगू के अंदर तलखी आ चुकी है तो क्या मज़ीद टेक्सटिंग के बजाय हमें वक्फ़ा ले लेना चाहिए और जज्बात को संभलने का मौका देना चाहिए और फिर दोबारा रब्ता करें। और जहाँ ज़रूरी हो अपनी गलती को तस्लीम करें। अगर आपको लगता है कि बातचीत में कहीं गलती हुई है तो उसे कबूल करें। एक सादा सा जुमला जैसे कि मेरा मतलब ये नहीं था, शायद टेक्स्ट में सही अंदाज में बात नहीं हो सकी, ये कह देने से भी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा ज़ाती गुफ्तगू या फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू की पेशकश करें। अगर मामलात बिगड़ गए हैं तो पैगाम भेजें कि मुझे लगता है कि गुफ्तगू टेक्स्ट पर ठीक नहीं हो रही, क्या हम फ़ोन पर या आमने सामने बात कर सकते हैं। इससे ताल्लुक़ को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि सब कुछ जो है इसके लिए तवाज़ुन जो है बरकरार रखना टेक्सटिंग के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट मैसेजेस बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये एक ज़बरदस्त ज़रिया है। अगर आप इसे सिर्फ मालूमात के तबादले, मुख्तसर ख़यालात के इजहार या बिल्कुल आम या सादा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसे गहरे या जज्बाती मामलात के लिए इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये गलतफहमी का, कॉन्फ्लिक्ट्स का और ताल्लुकात में दूरी का सबब बन सकती है। तो असल बात यह है कि ये जानना कि कब टेक्स्ट करना है और कब कॉल करना है और कब आमने सामने बातचीत करनी है, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। हकीकी ताल्लुकात को समझने, हमदर्दी और जज्बाती हम आहंगी को परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं उनके साथ अगर जज्बाती तवाज़ुन ख़राब हो रहा है तो फ़ौरन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इसका कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। और सिर्फ आप अगर ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई लाइनों से अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप ख़राब भी हो सकता है।